ये देखो आप, यहाँ पर अपने पास में अवकल समीकरण दे रखी है और कोटि और घात ज्ञात करनी है। सब कोटि और घात ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हल, ये है D2S, तीन DS ये आ गया, है ना। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर पहले ये देखिए कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें, ऐसा कौन सा पद है जिसमें अधिकतम अवकलन किया गया है। तो ये वाला पद है ना, इन दोनों में, इसमें एक बार अवकलन है, इसमें 2 बार है, तो इसी से कोटि ली जाएगी। तो यहां पर कोटि कितनी हो गई बेटा, कोटि हो गई 2। अब बात करिए अपन ने घात की, घात कितनी हो जाएगी, घात देखो आप, तो जिससे कोटि ली है उसी से घात लूंगा। तो यहाँ पर घात कितनी हो गई 2। बालक के इससे ले लो सर, इसकी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होता कि ज्यादा वाले से ले लो भाई, अपने को ये देखना है कि घात कोटि किससे ली है, जिससे कोटि लेंगे उसी से घात लेंगे। तो यहाँ पर जिससे कोटि ली उसी से घात ले ली। ये देखिए आप, ये है अवकल समीकरण और अपने को क्या करना है, कोटि और घात बतानी है। तो यहाँ पर आया साहब हल, क्या आ जाएगा साहब, D2y dx की घात 2 बराबर साइन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पर सबसे पहले कोटि देखिए साहब, कोटि, कोटि क्या है अपने पास में, कोटि आई साहब 2, क्योंकि अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार। फिर उसके बाद में घात की बात करी, अब घात कितनी आएगी, जिससे कोटि ली है, तो घात आ गई 1, सीधी सी बात, ठीक है। और देखते हैं बेटा, बेटा अभी तक जो अपन ने घात और कोटि निकालना सीखा, अब आते हैं अपन जो आपकी किताब है ना बोर्ड की प्रश्नावली, उस किताब के सवाल करते हैं 9.1 की, उसकी भी घात और कोटि निकाल के देखते हैं। ऐसे सवाल है उसमें, यहाँ पर अपने को बताना है घात और कोटि। तो सबसे पहले कोटि की बात करते हैं। कोटि क्या है, देखो आप के हल, क्या समीकरण दे रखी है आपको, ये अवकल समीकरण दे रखी है d की घात 4y और dx प्लस साइन, और यहाँ है y 1 2 3 ऐसे करके। इसका मतलब है y 4 बार डैश लगा हुआ है। यहाँ पर अगर अपन बात करें किसकी, कोटि की, तो कोटि देखी जाती है कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया जा रहा है। तो यहाँ पता चला कि अवकलन 4 बार किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोटि तो हो गई कितनी, 4, कोटि कितनी हो गई बेटा 4, ये है। अब बात आती है अपने पास में घात की, कि घात कितनी होगी। तो घात के लिए अपन इसको देखें, ये y के पद में एक समीकरण तो है, ये देखो आप बहुपद समीकरण, लेकिन ये y ट्रिपल डैश अंदर चला गया, तो यहाँ पर घात जो है उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे घात के लिए, कि घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब यहाँ पर अपन घात को नहीं बता सकते, क्योंकि ये y के पदों में बहुपदीय नहीं है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर घात परिभाषित नहीं है। और देखो आप ही की किताब के सवाल हैं, यहाँ दे रखा है अवकल समीकरण, एक दे रखी है y डैश 5y बराबर 0। अब क्या है, यह है y डैश, है ना, y डैश का मतलब जानते हो आप, शुरू में बताया मैंने क्या होता है, ये ऐसे है। y डैश को अपन ये भी लिख सकते हैं dy बटे dx प्लस 5y बराबर 0। अब मैं बात करूं पहले कोटि की, तो यहाँ पर इसको देखो आप, अवकलज वाले पद को, ये एक बार अवकलन हो रहा है, कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार। तो यहाँ पर कोटि कितनी आ गई बेटा, कोटि हो गई 1।
अब घात की बात करी। अब यहाँ पर घात देखो आप, कोई पद ऐसा नहीं है जो साइन में घुस रहा हो या कॉस में घुस रहा हो या लॉग में घुस रहा हो। यहाँ पर ये एक बहुपद है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि ये घात कितनी होगी इसकी, एक। जिससे आपने कोटि ली उसी की घात बता दी। ठीक है बेटा, आगे देखो आप, यहाँ पर ये देखो, यहाँ क्या दे रखा है अपने पास में, हल। भाई समीकरण है ds बटे dt और इस पूरे की घात दे रखी है 4 प्लस 3s और d2a dt स्क्वायर बराबर 0। अब पहले बात करें कोटि की, तो भैया कोटि कैसे बताते हैं कि सबसे पहले अवकलज का वो पद ढूंढो जिसमें अधिकतम बार अवकलज किया हो। तो यहाँ पर देखें आप, ये एक बार अवकलन है, ये 2 बार अवकलन है, तो यहाँ पर कोटि तो इससे दी जाएगी, कोटि आ गई 2। अब बात करिए अपन ने घात की, तो घात के लिए अपन देखेंगे कि भाई बालक क्या है कि इसकी घात लगाओ आप 4, तो यहाँ पर इससे लेना देना नहीं है। कोटि किससे लिए आपने, कोटि लिए इससे, तो इसकी घात कितनी है बेटा, इसकी घात है 1, तो यहाँ पर घात आ गई 1। कितना आसान काम था। और देखो आप यहाँ पर ये है कि हल, ध्यान देना, हल ये है अपने पास में d2y dx स्क्वायर और साहब इसकी होल घात 4 प्लस कॉस और dy बटे dx और बराबर 0। ये आ गया। ठीक, अब सबसे पहले कोटि बताते हैं सर। कोटि तो भाई अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, देखें आप यहाँ पर अधिकतम अवकलन किया गया है 2 बार। अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार, तो कोटि कितनी हो गई, 2। अब बात करें अपन, कोटि 2 हो गई। घात की बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये dy बटे dx स्वतंत्र नहीं है, ये क्या हुआ, कॉस में चला गया अंदर। तो ऐसी स्थिति में जब ये dy बटे dx या अवकलज वाला पद जो है ये स्वतंत्र नहीं हो, ठीक, तो या अगर कर सकते हो तो बात अलग है। ठीक है, अगर आप इसको करोगे, इसको इधर ले जाओगे, dy बटे dx कॉस इनवर्स करोगे तो ये फंस जाएगा फिर। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन कि यहाँ पर ये क्या लिख देते हैं कि साहब घात अपरिभाषित है, मतलब घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ घात के लिए क्या लिख देंगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये कॉस के अंदर आ गई है ना, इसको यहाँ से आजाद नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देते हैं, घात परिभाषित नहीं है। और देखो आप, ये देखो आप d2y dx स्क्वायर कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पर हल है ना, d2y dx के घात 2 बराबर कॉस 3x प्लस साइन 3x। ये हो गया। यहाँ पर देखा अपन ने, तो यहाँ पर कोटि कितनी है बेटा, तो देखो आप अधिकतम कितनी बार अवकलज किया जा रहा है, 2 बार, तो कोटि हो गई 2। अच्छा बेटा घात, तो यहाँ पर देखो आप कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो घात किससे, जिससे कोटि ली थी उससे घात ले ली, घात आ गई अपने पास में 1। ठीक है, आशा है आपको घात और कोटि निकालना तो आ रहा होगा। ये देखो आप, बड़ा ही मजेदार प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहले आए अपन के हल, ध्यान देना बड़ा मजेदार है। y और साथ 3 बार डैश इसकी घात 2, y 3 बार डैश और इसकी घात 3 और y 3 बार डैश है ना और घात 4 प्लस y की घात 5 बराबर 0। ये आ गया। अब यहाँ पर कोटि बताओ साहब, यहाँ क्या बताना है, कोटि। अच्छा कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि निकालते हैं कि भाई इसमें अधिकतम अवकलज वाला पद कौन सा है, तो अधिकतम अवकलज हो रहे हैं 3, 1 2 3 है ना, d3y dx क्यूब। तो यहाँ कोटि तो आ गई 3,
अब साहब आपने इससे लिया कि इससे लिया कि इससे लिया, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या करा कि जो अधिकतम हो, यहां पर 2 3 4 में अधिकतम कौन है? ये। तो इसका मतलब घात कितनी बताएंगे बेटा अपन? घात हो गई 4। ये जानना भी जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए एक जैसी कोटि, आपने इसमें से इसमें से इसमें से लिए, तो जो अधिकतम घात होगी उसको पकड़ेंगे। ये आ गया साहब, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो आप यहां पर देखिए, आप यहां पर अवकल समीकरण दे रखी है, वही कोटि और घात बताना है। आज इस लेक्चर में मैं सारे घात और कोटि के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आज घात और कोटि पढ़ेंगे बस, ठीक है। देखो साहब, यहां पर हल ये है अपने पास में y 3 बार डैश 2y 2 बार डैश प्लस y डैश बराबर 0। अब सबसे पहले बात करी बेटा कोटि की, तो कोटि कितनी आएगी? देखो आप, अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है? 3 बार, तो कोटि आ गई 3, ठीक है। फिर बात करिए अपन ने घात की, तो जिससे कोटि लेते हैं उसी से घात बताएंगे। तो यहाँ अपन ने किससे लिए कोटि? इससे, तो घात आ गई 1। बड़ा आसान काम था ये, तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई अपने को। फिर आते हैं अवकल समीकरण, इसमें अपने को कोटि एवं घात बतानी है। यहाँ पर हल क्या है साहब? y डैश प्लस y बराबर e की घात x। ये समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण। अब यहां पर देखा अपन ने कि साहब कोटि की बात करें। अच्छा, ये तो पता है ना, y डैश का मतलब है dy बटे dx, y डबल डैश का मतलब होता है d2y dx स्क्वायर, है ना। तो इसलिए एक बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि आ गई 1। अब घात की बात करी, तो जिससे कोटि लेते हैं उसी से घात लेते हैं। ये आ गया साहब, तो घात भी आ गई 1। और देखें यहां पर, देखो आप, अब इस समीकरण में क्या दे रखा है? देखो आप, हल y डबल डैश y डैश इसका होल स्क्वायर और 2y बराबर 0। अब सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, तो शायद आपको ज्यादा मजे आए समझने में। यह आ गया ऐसे, और 2y, ये है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब यहां पर मैं पहले बात करूं कोटि की, तो बेटा कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है? ये देखो आप, तो अधिकतम यहां पर कितनी बार अवकलज किया गया है? 2 बार, तो यहां पर कोटि आ जाएगी 2। अब बात करते हैं घात की, है ना। तो घात कितनी आएगी? जिससे कोटि लिए उसी से घात लेंगे, तो जिससे कोटि लिए उससे घात लेंगे, तो इससे ली थी कोटि, तो इसकी घात कितनी आ गई? 1। आई बात समझ? और देखते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली जो आपके हाथ में किताब लग रही है ना, उसके प्रश्न हैं ये सारे के सारे। अब यहां पर ऐसा हल, हाँ भाई, ये है अपने पास में y डबल डैश 2y डैश प्लस साइन y, ठीक है, और बराबर 0। ये हो गया सर, ठीक। अब यहां पर अपने को ये बताना है कि इसकी घात क्या होगी और कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले बात करें कोटि की, कि कोटि क्या होगी। तो यहां पर कोटि, भैया अधिकतम अवकलन कितनी बार है? 2 बार, तो कोटि आ गई 2। फिर अपन ने बात करी घात की। अब घात कितनी आएगी साहब? तो जिससे कोटि लिए उसी से अपने को घात लेनी है, तो इससे ली थी कोटि, तो यहां पर घात आ गई अपने पास में 1। और देखिए यह है सर, कितना आसान सवाल है। dy बटे dx बराबर cos x, तो यहां पर हल यह है dy बटे dx बराबर cos x। पहले अपन ने क्या करा? कोटि बताई साहब, तो कोटि में आपने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है? 1 बार। फिर अपन ने बात करी घात की,
घात जिससे कोटि लेते हैं उसी से अपने को क्या लेना है, घात को लेना है। ये आ गया 1 1। ठीक है बेटा, तो मेरे समझ हिसाब से अब आपको घात और कोटि निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही बहुत है, आपने घात और कोटि निकालना सीख लिया। अब कल अपन अवकल समीकरण का निर्माण करना सीखेंगे कि अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।